नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीटेट 2021 के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, ये नोटिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए हैं सीबीएसई ने अपने सीटेट के पैटर्न में, और उसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों नोटिस में क्या क्या बातें बताई गई हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस रिलीज नोटिस है 30 जुलाई 2021 का। आइए पढ़ते हैं नोटिस में क्या क्या लिखा है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइडेड ए होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल ए शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड्स एक्वायरिंग competencies एंड 21st सेंचुरी स्किल। तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 आई थी उसका हवाला देते हुए यहाँ पर बात कही जा रही है। जो एनईपी 2020 है उसमें टेट को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर जो शिक्षण के कौशल हैं उस पर जोर देने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आल्सो एम्फेसाइजेज ऑन डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल पेडागोजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो एज टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर नेशन इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात कही गई है, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल पेडागोजी की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताई गई है। अपहोल्डिंग द पर्पस ऑफ द टेट, सीबीएसई इज कमिटेड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ सीटेट in order to reflect its core purpose of attracting and filtering candidates with the aptitude and passion to enter the teaching profession। तो दोस्तों, सीबीएसई का जो यहाँ पर कमिटमेंट है वो सीटेट का ये है कि सीटेट इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो टीचर बनने वाले हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा सके और अच्छे कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर कैंडिडेट्स को फिल्टर यहाँ पर किया जा सके। इसके बाद सीटेट शुड रिफ्लेक्ट द कोर एंड क्रिटिकल competencies टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एंड मेजर दीज आइडेंटिफाइड competencies विद अ फेयर डिग्री ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इट इज़ हेयरबाय नोटिफाइड दैट विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो सीटेट का एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन पेपर का, द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप टू एसेस लेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एंड मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसी के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे जो फैक्चुअल नॉलेज को कम जांचेंगे। इसके अलावा कंसेप्चुअल नॉलेज जो यहाँ पर बताई गई है, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रीजनिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सारी एबिलिटी को जांचने के हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। द फोकस विल बी ऑन असेसिंग कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की फोकस किया जाएगा असेस करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, देयर पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज, देयर नॉलेज ऑफ रिलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम एंड अदर डायमेंशन ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट सच एज पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात बोली गई है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर कम बनाया जाएगा, यानी उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो कम से कम रखे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रखे जाएंगे जो आपके कंसेप्ट को जांचेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजीज ऑफ डेवलपिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यूजेज ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स एंड असेसमेंट मेथडोलॉजीज स्पेसिफिक टू द कंटेंट। तो ये सारा जो कंटेंट है वो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। A detailed assessment framework with measurable competencies, sample blueprint and sample question will be released by CBSE to enable aspiring candidates to prepare for the CTET examination। तो दोस्तों जो नया पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का बनने जा रहा है उसके लिए जो ब्लूप्रिंट है और जो सैम्पल पेपर्स हैं वो CBSE अपनी वेबसाइट पर जल्द ही जारी करेंगे ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से पेपर अब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है सीबीएसई द्वारा सीटेट के एग्जामिनेशन के कंडक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड। इट इज़ आल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और जनवरी 2022। तो अगला जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो या तो दिसंबर 2021 में कंडक्ट किया जाएगा या फिर जनवरी 2022 में उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी तक सीबीएसई जो है सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में लिया करती थी, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ऑनलाइन मोड को, विच विल मोटिवेट द फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकम कंप्यूटर लिटरेट। इट विल आल्सो सेव ह्यूज पेपर वेस्टेज ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड OMR शीट। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि सीबीएसई
जो है सीटेट के पैटर्न को ऑनलाइन करने जा रही है। इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बचत होगी पेपर्स की, टाइम की, और आपके यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी रिजल्ट में। ऑनलाइन सीटेट एग्जामिनेशन कंप्लायंट with strict COVID protocol would ensure not only safety but would facilitate a faster processing and declaration of result। तो दोस्तों अगर ऑनलाइन मोड में सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होता है तो दोस्तों आपका रिजल्ट और आपका एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से और फास्ट तरीके से कंडक्ट किया जा सकेगा। द CBSE विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात CBSE ने लिखी है कि जो मॉक टेस्ट के लिए CBSE द्वारा फैसिलिटेशन सेंटर्स आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकेंगे। द डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सीटेट एंड डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों अगला जो सीटेट होने वाला है उसके लिए जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन CBSE की वेबसाइट पर, सीटेट की वेबसाइट पर जल्द ही जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जो भी साथी सीटेट का वेट कर रहे हैं, सीटेट 2021 का, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, क्योंकि उनको यहाँ पर अपनी तैयारी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ये करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव है यहाँ पर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन का। तो जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर में थोड़े से वीक हैं या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में उनको दिक्कत आती है, तो उनको अब अपनी प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड में करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि CBSE इस बार जो सीटेट एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में लेने वाली है। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेने से आपका किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अच्छी करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात बताई गई है, जो CBSE जो है सीटेट का पेपर इस बार एप्लीकेशन बेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कम से कम रखे जाएंगे। तो सीटेट का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अपर रहने वाला है अभी तक जितने भी सीटेट कंडक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल नोटिफिकेशन है CBSE की तरफ से वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और वो अपनी तैयारी इसी पैटर्न के आधार पर कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हर प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।